हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं वो ax² + bx + c = 0 के रूप के होते हैं, जहाँ के x² का गुणांक जो a है वह हमें कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और हमें मालूम भी है। तो अब जब हमें इसके द्विघाती सूत्र निकालने हैं तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि दोनों तरफ a से भाग लगा दिया। तो जब आप दोनों तरफ a से भाग लगाएंगे तो यह जो है a कट जाएगा तो x², यहाँ b/a × x और प्लस c/a = 0 आएगा। अब देखें स्टूडेंट, यह जो हमारा पद, ये जो सारे पद आए हैं इसे हमने क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कंप्लीट करना है। तो हमने इसमें क्या किया कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। तो जैसे ही ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो यह जो है इसमें फिर क्या किया है कि चूँकि यह देखिए x² + 2a और ये b का काम करेगा, तो b मीन्स b/2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और ये b/2a का होल स्क्वायर हमने घटा दिया, क्योंकि ये कैंसिल हो करके फिर से जैसा था वैसा ही बन जाएगा और प्लस c/a यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट। अब ज़रा गौर करें कि x² + 2 × x × b/2a और प्लस b/2a का होल स्क्वायर, तो ये आपको दिखेगा कि यह a + b के होल स्क्वायर के रूप का है। तो x a का काम जो है x कर रहा है और b का काम b/2a कर रहा है प्रथम पद और द्वितीय पद के लिए। तो ये x + 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंतिम दो पदों को ध्यान से देखें, जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ नीचे में 4a² और a, इन दोनों का एलसीएम 4a² और माइनस हमने बाहर रखा है, तो ऊपर आ जाएगा b² और माइनस 4ac = 0। तो अब देखें, ये जो हमारे पद हैं इसको हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो ये इतना आएगा, और जब यहाँ से जो वर्ग है इसको आप हटाएंगे तो यह राइट साइड इस पर वर्गमूल आ जाएगा, जिसका कि इस रूप में आएगा। तो प्लस माइनस √b² - 4ac और इसका वर्गमूल 2a आ जाएगा। तो फिर स्टूडेंट हमने क्या किया, जो बाएं पक्ष में जो टर्म b/2a है इसको दाएं पक्ष में रख दिया, राइट साइड ले गए, तो ये माइनस b/2a और प्लस माइनस √b² - 4ac/2a आ गया। तो यहाँ से प्लस माइनस की वजह से दो जो हैं वो x के मान हैं, x के 2 मान आ रहे हैं, और ये जो x के 2 मान आएंगे, एक बार हमने प्लस में लिया है और एक बार हमने माइनस में लिया है, तो x के इन मानों को हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, चूँकि जो पहला मूल है उसमें भी b² - 4ac का वर्गमूल है और दूसरे में भी b² - 4ac का वर्गमूल है। तो स्टूडेंट जो मूल हैं उसकी जो प्रकृति है वह इनके मान पे निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट है क्या कि जब ये b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और जब यही 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल हमारे अवास्तविक होंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न x² + x - 1 = 0 है स्टूडेंट। तो यहाँ देखें x² + x + -1 = 0, और जब आप इसे कंपेयर करेंगे सामान्य रूप से, जो हमारा सामान्य रूप ऊपर में ax² + bx + c = 0 है, तो उससे कंपेयर करके देखें तो ध्यान से देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -1 है। तो जब हमने b² - 4ac का मान निकाला इन a b c के मानों से, तो वो हमें 5 आ गया, जो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। उसी तरह से स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन को हमने देखा, तो यहाँ से a का मान 2, b का मान -1 जो x का गुणांक है और c का मान -6 है। तो b² - 4ac जब करेंगे स्टूडेंट तो ये हल हो करके आपको 49 आएगा, 49, जो 0 से बड़ा है। तो इस केस में भी हमारा मूल जो है वह वास्तविक और असमान होंगे। और इस वाले केस में देखें स्टूडेंट, x² + x + 1 = 0 में a 1, b 1 और c भी हमारा 1 है। जब आप इसको हल करेंगे b² - 4ac को, तो b का मान 1, 1 का स्क्वायर -4, a और c का मान रखा, तो ये हल होकर के -3, जो 0 से छोटा है। तो जब यह 0 से छोटा ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह हो गया कि इसके जो मूल हैं वह अवास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो द्विघात बहुपद हैं उनके मूलों की जो प्रकृति है वह b² - 4ac के मान पर निर्भर करता है। और स्टूडेंट एक बात और, b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविधकर भी हम कहते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे, जिसे हम d से कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यह d है, डिस्क्रिमिनेंट का अर्थ होता है विविधकर, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे।
तो अभी और कुछ क्वेश्चंस आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो जो निम्नलिखित समीकरण, 3 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं स्टूडेंट। पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये जो है हम द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र निकाला है हमने, उसी के आधार पर हम इसे हल करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखें, a का मान हमारा 2 है, b का मान हमारा -7 है और c का मान 3 है। तो चूँकि x जो है हमारा -b ± √b² - 4ac/2a होता है। तो b का मान -7 आप रखते हैं, b का फिर यहाँ भी मान -7 है, -4a का मान 2 और c का मान 3 और /2 × 2 रख दिया और हमने इसे हल कर दिया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो माइनस +7 ± 7 का स्क्वायर 49 और -4 × 2 × 3 4 2 8 3 24। और जब इस 20 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये √25 आएंगे और 25 का रूट जो हमारा 5 होता है। तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ हमने रखा। 7 और 5 12/4 और 7 में से 5 गया तो 2/4। इसे जब आप सरल करेंगे तो ये 4 × 12 और ये 1/2 आएगा। इस प्रकार x का मान 3 और 1/2 आया, जो दिए गए बहुपद के मूल हैं। अब अगला प्रश्न देखें स्टूडेंट, 4x² + 4√3x + 3 = 0। a का मान 4, b का मान जो x का गुणांक है 4√3 और c का मान 3 है। तो फिर से हमने यहाँ पे ABC का मान रखा है स्टूडेंट और इसको हमने हल किया है, जो आप देख सकते हैं। तो इस केस में देखें स्टूडेंट, चूँकि b² - 4ac जो है ये शून्य आ गया, तो इसके जो दो मान आएंगे, एक आएंगे -4√3 + 0/8 और -4√3 - 0/8। चूँकि 0 के कोई मायने नहीं है, तो इस केस में हमारे मूल जो है वह समान हो गए। जो हमने पीछे देखा भी था कि b² - 4ac का मान शून्य हो जाता है, तो मूल हमारे समान होते हैं, वास्तविक और समान। ये देखें, बराबर 0 होने पे स्टूडेंट वास्तविक और समान होंगे। तो ये इन बातों की चर्चा हमने यहाँ पे ठीक से देख ली है। अगला प्रश्न देखें स्टूडेंट, 2x² + x + 4 = 0 को हल करना है। तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4 है। तो जब हम यहाँ पे मान रख रहे हैं स्टूडेंट सारे, तो b² - 4ac जब हमने देखा तो ये 1 - 32 जो -31 है, का अर्थ है कि ये 0 से छोटा है, ये ऋणात्मक है, तो इसलिए द्विघात बहुपद के जो मूल हैं यहाँ अवास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। और इस पे आप जितना प्रैक्टिस करें वो आपको उतना ही ज़्यादा इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको आप रिवीजन कर लें स्टूडेंट फ़िलहाल।